अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन गिरामी, शुमाली कोरिया ने चीन के साथ अपने इत्तेहाद का ऐलान जिस अंदाज में किया है शायद ही दुनिया के किसी दूसरे मुल्क ने किया हो। इससे पहले तो शुमाली कोरियाई हुकूमत के वजीर खारजा ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को सख्त और शदीद अल्फाज में मजम्मत की, लेकिन आज जब नैन्सी पेलोसी जापान और जनूबी कोरिया के दौरे का इख्तिताम कर रही थी तो शुमाली कोरिया ने चीन के साथ अपने इत्तेहादी होने का ऐलान अपने ही अंदाज में किया। जापान और जनूबी कोरिया के आसमान में शुमाली कोरिया ने मिसाइल बुलंद करके चीन के अंदाज में ही न सिर्फ अमरीकी इत्तेहादियों को खुल्लम खुल्ला पैगाम जारी किया, बल्कि ये ऐलान था शुमाली कोरिया का कि वो अब चीन के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा है और उसका साथी है। बीबीसी की खबर का तस्वीरी सबूत आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि शुमाली कोरिया ने चीन के अंदाज में मिसाइल फायर करके चीन के साथ अपने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। जबकि दूसरी स्लाइड जापानी नशरियाती इदारे निकी एशिया की आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि शुमाली कोरिया ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर सख्त और शदीद रद्द-ए-अमल देकर अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया है। जबकि द प्रिंट अखबार की शह सुर्खी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ताइवान ने शुमाली कोरिया के आसमान में बुलंद होने वाले मिसाइलों और चीन के रास्ते पर चलने की मजम्मत की है। नाज़रीन गिरामी, जापानी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शुमाली कोरिया अब चीन के लिए एक असासा बन चुका है, एक ऐसा इत्तेहादी जिसे चीन जरूरत पड़ने पर जब चाहे जिधर चाहे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन शुमाली कोरिया के हुक्मरान ने आज साफ साफ और दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं और इस इलाके को फिलफौर चीन में दोबारा शामिल होना चाहिए, और वो भी बगैर किसी शर्त के, और इस पर दुनिया के किसी भी मुल्क को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम चीन की वन चाइना पॉलिसी के साथ खड़े हैं और चीन से मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ एक बात काबिल गौर है। आलमी मीडिया में पाकिस्तान और शुमाली कोरिया दोनों को ज़ेर बहस लाया गया है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं डबल ए साइड की खबर दिखा रहा हूँ, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और शुमाली कोरिया दोनों ने चीन की हिमायत का ऐलान किया है, और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में भी पाकिस्तान, रूस और शुमाली कोरिया, इन तीनों मुल्कों का नाम भारतीय मीडिया ले रहा है। यहाँ तक कि ईरान का भी नाम ले रहा है कि ये सारे मुल्क चीन के खेमे में मौजूद हैं, जबकि अभी तक इसराइल इस मामले में कोई भी बयान देने से गुरेज कर रहा है। न ही फ्रांस और इटली जैसे मुल्कों ने चीन के खिलाफ जुबान खोली है। यहाँ तक कि चीन जो कुछ कर रहा है, या जितने भी मिसाइल फायर कर रहा है, या स्टेशन कर रहा है, या ताइवान को चारों तरफ से घेरे हुए है, उस पर अमरीकी फौज के सबसे बड़े इदारे पेंटागन ने भी चीन के खिलाफ कोई सख्त बयान देने से गुरेज किया है, ताकि चीन के गुस्से में मजीद इजाफा ना हो और इस मामले को किसी न किसी तरीके से अब ठंडा किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान, जो कि चीन का सबसे देरीना दोस्त है, सबसे गहरा दोस्त, समंदर से गहरी और हिमालय से बुलंद दोस्ती रखने वाला और दावा करने वाला मुल्क, उसने अभी तक हायर लेवल पर ऐसा कोई जारहाना बयान चीन के हक में नहीं दिया। सिर्फ दफ्तर खारजा और पाकिस्तानी वजीर आजम ने दो लाइनों का रद्द-ए-अमल दिया कि जनाब चीन के साथ खड़े हैं, वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करते हैं, और ताइवान चीन का अंदरूनी मामला है जिसमें अमेरिका को अमल दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आलमी मीडिया और आलमी मुबस्सिरीन और फौजी माहिरीन मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने वाले और मुस्लिम दुनिया की इकलौती न्यूक्लियर ताकत पाकिस्तान की तरफ से एक सख्त और दो बयान की मुंतजिर दिखाई दे रही है, जैसे कि चीन के ताइवान पर हमले की सूरत में पाकिस्तान क्या करेगा,
या फिर जैसे शुमाली कोरिया ने चीन के साथ जारहाना अंदाज में अपने इत्तेहाद का डंका बजाया है, शायद कुछ ऐसा ही। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत का कोई आला ओहदेदार चीन का दौरा करके चीन से यकजहती दिखाता है या फिर किसी दूसरे तरीके से चीन से अपने इत्तेहाद और अपने मजबूत ताल्लुकात का सबूत देता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिस पर यकीनन आलमी सतह पर लोग पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज के हवाले से मुंतजिर होंगे। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। हमारी हर वीडियो को वक्त पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।